Dear students, let us continue our topic further. New notions of kingship. We know about these states. किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम? जो साउथ के अंदर चीफ डॉम्स जो हैं एमर्ज हुए उनकी बात कर रहे हैं, और इनका जो हमें इनके बारे में नॉलेज हमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलता है। वो कौन कौन से वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं? फॉर इंस्टांस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट, संगम लिटरेचर हमने पढ़ा है 7th क्लास में, 7th क्लास 6th क्लास बेटा ये हिस्ट्री टेक्स्ट बुक रखो, 8th क्लास की भी रखो, 6th क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री है आपका, एंशिएंट इंडिया, 7th में मिडिवल है, और 8th में आपका मॉडर्न इंडिया है। उसमें बहुत सारी चीजें सिंपल फॉर्म में दी गई हैं और इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो तमिल संगम लिटरेचर से हमें काफी तमिल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो तमिल संगम जो टेक्स्ट थी, तमिल संगम की जो ग्रंथ हैं, और चैप्टर 3 के अंदर डिटेल में आएगा इसके बारे में। इसमें पोएम्स हैं, वो काव्य है, वो काव्य संग्रह है, डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड द वेज इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। उसमें चीफ्स के बारे में बताया गया है, भाई किन तरीकों से वो संसाधनों की प्राप्ति करते थे, क्योंकि रिसोर्सेज तो चाहिए। जहां पर आप रूल कर रहे हैं, जिस भी टेरिटरी के ऊपर रूल कर रहे हैं, उसके एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए यू नीड रिसोर्सेज, एंड हाउ चीफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड देम। और अब बाद में उसका वितरण कैसे किया जाता था, अर्ली तमिल टेक्स्ट से, संगम टेक्स्ट से हमें इस बारे में नॉलेज जानकारी मिलती है। मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहनास हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सातवाहना डायनेस्टी ये पश्चिमी भारत और मध्य भारत में इसका शासन था, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे चीफ्स और किंग्स थे जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे। और टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी BCE और 2nd सेंचुरी करंट इरा तक का टाइम है, यानी कि क्राइस्ट से 2 शताब्दी पहले और क्राइस्ट से 2 शताब्दी बाद। एंड शकाज जो थे वो इंडियन नहीं थे, वो बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से, मध्य भारत की ट्राइब थी एक शकाज, लेकिन इन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट को एंशिएंट इंडिया के जो टाइम पीरियड में इन्होंने कनकर किया था और शकाज ने रूल किया था। हु इस्टेब्लिश किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में और पश्चिमी भाग में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, शकों ने। दे डिराइव रेवेन्यूज फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ये लोग व्यापार के जरिए, और वो भी लंबी दूरी का व्यापार, बहुत दूर दूर की जगहों के साथ इनके ट्रेड कॉन्टेक्ट थे, व्यापारिक संबंध थे, और वहां से इनको अच्छे खासे राजस्व की, रेवेन्यू की प्राप्ति होती थी। और रेवेन्यू से मनी मिलता है, पैसा मिलता है, दैट हेल्प्स इन रनिंग योर किंगडम और योर एम्पायर। अब शकाज का सोशल ओरिजिन क्या है? इट इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला, मतलब कुछ पता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, छिपा हुआ है ये। बट एज वी विल सी इन द केस ऑफ सातवाहनास, लेकिन जब हम सातवाहनास की बात करते हैं, चैप्टर 3 के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे इस टाइम पीरियड के बारे में, सातवाहनास डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एक बार सत्ता में आने के बाद, पावर पाने के बाद, इन्होंने सामाजिक तौर से भी अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश की, हैसियत बढ़ाने की कोशिश की। चैप्टर 3 के अंदर डिटेल में आएगा ये चीज। आज हमने सोर्स 2 डिस्कस किया था और हमने सोर्स 1 भी डिस्कस किया था। और ये नीचे देखो बेटा कि जो ये था मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज के एक्सर्प्ट्स लिया गया है, उसके अकाउंट से। ये अर्थशास्त्र से लिया गया है, और दोनों ही जो है सोर्स 1 और सोर्स 2 मौर्यन एम्पायर के बारे में बता रहे हैं। तो ये दोनों को पढ़ने के बाद टू व्हाट एक्सटेंट डू वी थिंक दैट दीज टेक्स्ट्स आर हेल्पफुल इन रिकंस्ट्रक्टिंग अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन प्रशासन के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में इन दोनों सोर्सेज से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, ये कितने सहायक है, ये अपने वर्ड्स में आप लिखेंगे ये चीज। एक क्वेश्चन नीचे भी दिया गया है इसके, सोर्स 2 की बात कर रहे हैं हम। सोर्स 2 में क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इफ द ग्रीक अकाउंट्स वर ट्रू, what kinds of resources do you think the Mauryan ruler would have required to maintain such a large army? यदि हम इस ग्रीक अकाउंट को सच मान लें, भाई इतने सारे जो थे 6 लाख फुट सोल्जर्स हैं, 30,000 कैवेलरी, 9,000 एलिफेंट्स, लेकिन इनका खर्चा पानी कहाँ से आता था? इनको मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो रेवेन्यू चाहिए, जो संसाधन चाहिए, जो राजस्व चाहिए, मौर्यन रूलर्स को कहाँ से मिलता होगा? वो मतलब सीधा सीधा पूछा है बेटा, मौर्यन रूलर्स के पास इनकम जनरेट करने का, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए
क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल होंगे, थिंक अबाउट इट।